सदगुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धाई महानुभावों, उपनिषद में आया है वागेवर्थम पश्यति वाग ब्रवीति वागे अर्थे सन्निहितम शांत नोति वाचैव विश्वम बहुरूपम निबद्धम तद एतद एकम पर भीत योप भुंगते और वागैव विश्वा भवानी यज्ञे वाच इति अरवत भूतम मर्त्यम च। अर्थार्थ हिंदी में शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, अर्थ मन धन। शब्द को ही बोलते हैं, शब्द में ही मिले हुए अर्थ और अर्थ का विस्तार करते हैं। शब्द के द्वारा ही यह संसार नाना रूपों में बटा हुआ है। उस बटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग उपयोग करते हैं और शब्द से ही विश्व विकसित हुआ। शब्द ही अमृत और मृत्यु स्वरूप है। यहाँ श्रुति कह रही है कि विश्व शब्द से विकसित हुआ। शंकराचार्य भी यह मानते हैं कि संसार की रचना शब्द से हुई है, जो उसके अनुसार उपादान कारण है। नौचैवम शब्द प्रभ तत्वम ब्रह्म प्रभ त्व बहुपादनम कारण त्वाभि प्रायणन। अर्थात इस शब्द की उत्पत्ति का ब्रह्म की उत्पत्ति का के समान उत्पादन कारण नहीं है। वेदांत शिक्षा की कुछ बातें। यह सब कहा गया है कि देश और काल ब्रह्म है, जिसके अपनी ब्रह्म सत्ता को बोध है। उसके लिए काल कोई वस्तु नहीं है। हम लोग अभी अस्तित्व और समबुद्धि क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि अनित्य पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हैं। चीर चंचल और माया मरीचि कावत जो प्राकृतिक दृश्य है, उससे उत्पन्न होने वाले कल्पना परंपरा ही काल बुद्धि का कारण है। जब यह कल्पना परंपरा या मन बुद्धि की संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति शांत या निरुद्ध हो जाती है, तब काल कोई पदार्थ नहीं रह जाता। सब प्रकार के दुख शोक और यातनाओं का शिकार होने वाले मनुष्य को आध्यात्मिक अंतः दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए। इसी से वह सकुशल दुख सागर को पार कर जाएगा। श्री सद्गुरु नमः। यहाँ जो उपरोक्त वाक्यों में बताया है कि शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, शब्द को ही बोलते हैं, शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं, शब्द से ही विश्व विकसित, शब्द ही अमृत और मृत्यु स्वरूप है। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ कि शब्द में कितनी शक्ति है। शब्द उत्थान है, विश्व के बनने का कारण है और उसका नाश होने का भी कारण बनता है। कैसे, मैं बता देता हूँ जरा उदाहरण दे करके दृष्टांत। आप रामायण काल से ही आ जाइए। रामायण में भगवान राम जी को सवेरे राज सिंहासन पर बैठना था, लेकिन क्या हुआ,
कि उनको वनवास जाना पड़ा, उसका मूल कारण क्या है? शब्द। कैसे? उदाहरण लीजिए, जो रामायण में शब्द आया है, मंथरा कैकेयी की दासी थी और अति प्रिय थी, तो वह किसी कारण से वह जो है गलती कर दी, जिससे माता कौशल्या ने उसको डांटते हुए शब्द का प्रयोग किया कि मंथरा तुम देख करके चला करो, इस प्रकार से चलने से जो है शोभा नहीं देता है। इस प्रकार जो है जब उनको हृदय में शब्द का आघात पहुंचा तो वह दुखी होकर के अपना बदले की भाव से माता कैकेयी के कान भर दिए कि भरत को राज दिलवाओ, अन्यथा तुम दासी हो जाओगी, और माता कौशल्या महारानी हो जाएगी, राजमाता। इस प्रकार से वह कान भर दी, विभेद फैला दिया। वह अपना बदले की भावना से और उसी के शब्द में आकर के, मंथरा के शब्दों में आकर के भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। अब मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ कि जब यह कामासक्त हो गया शूर्पणखा, भगवान राम जब लक्ष्मण सीता सहित वन में रह रहे थे, तो यह शूर्पणखा जब देखा तो राम भगवान के रूप और यौवन को देख करके यह मोहित हो गई। इसका शादी का प्रस्ताव रखी, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण जी ने भी अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण से वह जो है क्रोधित होकर के सीता माता का जो है भक्षण करना चाह रही थी, जो कि लक्ष्मण ने नाक कान काट लिया। जहाँ अपने भाई को यह चुगली का शब्द का प्रयोग करते हुए बोलती है, भैया हम जब झूठ बोल दिया, भैया जब हम वन में भ्रमण कर रही थी तो 2 राजकुमारों ने हमारा नाक कान काट लिया, जो जंगल में अपने जंगल में आया है एक स्त्री लेकर के। इस प्रकार से खर और धूषण क्रोधित होकर के दोनों भाई ने 14,000 सैनिक लेकर के जो है भगवान राम से युद्ध किया, जिसके कारण से वह परास्त हो गया, सभी नाश हो गया। और वह फिर जो है बदले की भावना लेकर के अपना दुर्गुण को छिपाते हुए, जो कि रावण फुफेरा भाई जहाँ उनके पास लंका चली गई, और वहाँ भी चालाकी शब्द का प्रयोग करते हुए बोली, भैया हम आपके लिए ही, वह सीता विश्व सुंदरी है, वो बढ़ा चढ़ा करके शब्द का प्रयोग किया, अतः तुम्हारे ही राजमहल में रहने के योग्य है, मैं तुम्हारे लिए ही भैया। वह जो है स्त्री, सुंदर स्त्री, महासुंदर स्त्री को लाने वाली थी, लेकिन वह दोनों ने हमारा नाक कान काट लिया, भैया बदले का भाव उस स्त्री को उठा करके लाइए। इस प्रकार से वह शब्द की हेरा फेरी करके अपना दुर्गुण नहीं बताते हुए रावण को बढ़ा चढ़ा करके सुंदरता का बखान करके सीता माता का जो है कामासक्त कर दिया, जिसके कारण से उसकी बुद्धि जब आसक्ति हो गई तो आसक्ति को अब आपूर्ति करने के लिए वह नीच बुद्धि का, कुबुद्धि का प्रयोग किया, चोरी किया, जिसके कारण से लड़ाई हुई और लड़ाई में रावण का कुल समेत नाश हुआ। यह शब्द का ही प्रभाव है, दुष्परिणाम है, ये कारण है। अब मैं दूसरा
कि चौथा उदाहरण दे रहा हूँ। भविष्य ने जब समझा रहा था रावण को, भैया परदारा हरण अनुचित नहीं है, लेकिन वह कामासक्त हो जाने के कारण से बुद्धि भ्रम में चला गया और उसके कारण से कठोर शब्द भविष्य को कहा, इसके कारण से वह भगवान राम से जा कर के मिल गए और मिल कर के रावण लंका समेत को धराशाही कर दिए, नाश कर दिए। यह शब्द के कारण से ही। अब महाभारत काल में आ जाएं तो द्रौपदी, जब दुर्योधन सभी भाई गए गृहवास में, युधिष्ठिर महाराज ने जब आमंत्रित करके बुलाए थे तो वह ऐसा महल बनाए थे जो कि पानी की जगह सूखा और दीवार के जगह जो है दीवार नज़र नहीं आ रहा था। विचित्र पेंटिंग किया गया था कारीगर से, जिसके कारण से वह जो है भ्रम पैदा कर रहा था। जहाँ पानी था वहाँ लग रहा था सूखा है, और जहाँ सूखा था वहाँ लग रहा था पानी है। इस भ्रम के कारण से दुर्योधन जब पानी में गिर पड़ा, दीवार से टकरा गया, भ्रम के कारण से चित्र में इस प्रकार से भ्रम उत्पन्न कर रहा था। तो कठोर शब्द का प्रयोग द्रौपदी ने किया कि अंधा का पुत्र अंधा ही है। इस कठोर शब्द से इसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध से बुद्धि भ्रम में चली जाती है, इसके कारण से अधोगति में चला जाता है। अब क्रोध से बदले की भावना हो गई। इसने षड्यंत्र करना शुरू किया और शकुनी मामा से मिल करके उसको आमंत्रित करके जुआ खेलने के लिए बुला लिया, और जुआ में जो है द्रौपदी समेत हार गया। और द्रौपदी को उस कठोर शब्द का बदला के भावना से दुर्योधन ने कहा कि हम लोग तो अंधे हैं, अंधे का बच्चा अंधा है, इसलिए तुम निर्वस्त्र हो जाओ, तुमको कौन प्रभाव पड़ेगा। और निर्वस्त्र किया, करने का कोशिश सुशासन से किया, जिसके कारण से बात बढ़ गई और उसको रोष हो गया। और इस प्रकार से महाभारत का युद्ध एक रूप ले लिया। यह कठोर शब्द का ही दुष्परिणाम है। अब और उदाहरण देते हैं जो शब्द का प्रयोग समझ समझ करके आत्मज्ञान से विचार विमर्श करके सोच समझ के हृदय रूपी तराजू पर तौल करके ही प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा शब्द ही आपका उत्थान विकास करेगा और नाश भी कर देगा। अतः और उदाहरण लीजिए। एक पनभरनी पानी भर रही थी। एक सज्जन ने कहा कि माता जी पानी पिलाने का कृपा करें। पनभरनी बड़ी उत्साह और खुशी से पानी पिला दिया। और दूसरे दिन दूसरे ने जो कहा सुना था कि माता जी कहा, तो उसने भी कहा, ए मेरी बाप की जोरू, तू हमको पानी पिला दे, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। जब उसको बाप की जोरू बोल दिया, अर्थात बाप का जोरू, जोरू में कन्यान पत्नी, तो जब पत्नी बोला तो उसको माता हो गया। इस प्रकार से कठोर शब्द सुन करके उसने पनभरनी ने उसको उघैना और बाल्टी से बड़ी मार मारी, जिसके कारण से पब्लिक भी आ गई। पब्लिक ने भी जो है उसको जो है 10-20 डंडा दे करके उसका हड्डी उड्डी तोड़ दिया, कठोर शब्द के कारण से ही। अतः इस प्रकार से शब्द का प्रयोग सोच समझ करके करना चाहिए। अब और उदाहरण देते हैं। एक राजा ने सपना देखा था कि भाई मैं इस बात सफ़ेद हो गया, चेहरे पर झुर्री पड़ गया, दांत सब झड़ गए, थरथर कांपने लगे, लाठी लेकर अत्यंत वृद्ध हो गए। इसका क्या कारण है? इस प्रकार का घोषणा किया। इसका कारण जो बतावेंगे उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। एक ज्योतिषी आए, उसने कहा महाराज मैं बता दूंगा। फिर हाँ बताओ। ने कहा कि सभी राज परिवार को आप मार करके मरेंगे बाद में। कहा हम इतना पापी हैं?
राजा साहब ये क्रोध सुन करके शब्द को सुन करके क्रोधित हो गए कि हम अपने परिवार को सबको मार कर तब मरेंगे। इसको फांसी का सजा, उसको फांसी का सजा दिलवाया गया राजा साहब। और दूसरे दिन जब यह बात, जब दूसरा पंडित जी आए, उसने कहा महाराज यह स्वप्न का अर्थ मैं बता दूंगा सही सही। कहा हाँ बोलो। कहा महाराज इसका अर्थ यह होता है कि आप अत्यंत दीर्घायुमान लंबी आयु वाला होंगे, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। आप परिवारों में से सबसे बड़ा दीर्घायुमान आप ही होंगे। अतः अत्यंत वृद्ध होकर के अपनी आयु से ही आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, अन्यथा ऐसे आपका मृत्यु नहीं होगा। इस प्रकार सा शब्द सुन करके राजा साहब ने उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया। सब तो एक ही हुआ। सद्गुरुवे नमः। इस प्रकार से शब्द की जो है प्रयोग से ही उसको इनाम मिला और उसको मृत्युदंड मिला। अतः शब्द सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण करना रखना चाहिए। इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा मीठी वाणी बोलिए सुख जुबजे चहु ओर। अब वशीकरण एक मंत्र है छाड़ो वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। अतः इस कहानी से आप ज्ञान यह सीखें कि शत्रु को भी आप मधुर वाणी का ही प्रयोग करें, जिससे कि अत्यंत क्रोध और हृदय पर उसको आघात नहीं लगे और आपका हानि हुआ अशुभ अनिष्ट नहीं सोचे। इसलिए सोच समझ करके शब्द का प्रयोग करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। संत महात्मा लोग जो बता रहे हैं शब्द के बारे में जरा सा सुन लिया जाए। राधा स्वामी जी की वाणी में आया है, शब्द निर्भय शब्द निर्मल है, शब्द यादी और यम, शब्द संत का मंत्र, शब्द सुरति तार, शब्द है निर्धार, शब्द से शब्द निर्खय, शब्द उतरे पर, शब्द फल गुण कर्म, शब्द वेद का धर्म, शब्द हिया मह शब्द वेद है, शब्द जानत मरम, शब्द निर्गुण सरगुण स्वरूप, शब्द वक्ता चूप, शब्द हिया मह शब्द वेद है, शब्द निरखय रूप, शब्द जावै जाय शब्द सला समाय, शब्द रूप स्वरूप अपना, शब्द रूप लखाय, शब्द अंड अरुखंड, शब्द भरी ब्रह्मांड, शब्द गुरु सीप साधक, शब्द सी प्रचंड, शब्द सायर सुर, शब्द बाजय तुर, शब्द होय मनपुर, शब्द तब सखी अनंत हुजूर। शब्द सब विधि शक्ति, शब्द सेवा भक्ति, शब्द जगता ज्योति, शब्द गति और मुक्ति, शब्द भेद विचार, शब्द मिले तार, शब्द मथी कर शब्द पीबे, शब्द उतरे पार, शब्द आदि और अंत, शब्द से प्रसंग, शब्द सखी अनंत, शिव नारायण कंत, संत शब्द से सकल सब भय, आप शब्द सब सो मिली रहे, शब्द सुरति धरी जाए, शब्द आए याद नहीं, शब्द रूप स्वरूप, शब्द आप हूँ आप है, शब्द नाम के रूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप शब्द की महत्ता समझ सकते हैं। शब्द से ही आपको जज साहब ने पकड़ लेते हैं कि आप पापी हैं कि निष्पाप हैं, अपराधी हैं कि निर्दोष हैं। शब्द से ही समझ लेते, शब्द की शक्ति से। शब्द की शक्ति से ही शिष्य गुरु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात शब्द की शक्ति से ही आप डॉक्टर से, ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञानी बनते हैं। शब्द ही से आप बुद्धिमान ज्ञानी जो है, बड़े बुजुर्गों से शब्द ही सुन कर करके आप ज्ञानी होते हैं।
बुद्धिमान होते हैं, विद्वान बनते हैं। शब्द मास्टर साहब आपको गुरु जी क्या देते हैं, प्रोफेसर क्या देते हैं, जज साहब क्या देते हैं, डॉक्टर क्या देते हैं, आपको ही ज्ञान शब्द, ज्ञान रूपी शब्द देते हैं और वही शब्द से संसार व्यापारी करने ले जाते हैं, शब्द का ही प्रयोग करते हैं और मीठा शब्द से ही आप जो है संसार को जीतते हैं और कठोर शब्द से आप अपना नाश को स्वयं करा लेते हैं। अतः शब्द का प्रयोग सोच समझ करके करें। श्री सद्गुरु महाराज। दोहा, लगातार है शब्द का, लगातार है शब्द का जो सुरती धरी हो, रवि के रस में समेट के गगन बिराजे जो, नयन नासिका आगरे खड़ा सुरती यही तार, मन के रखे हाथ में देखते लगुनावा, तन मन समेट के एक बनावे शब्द ही ते शब्द मिलावई, मिले शब्द में तब होई नियारा, जरा मरण से हो तनिवेरा, शब्द है देश शब्द रूप होई, शब्द आप हूँ आप कहाई, सब मिल के एक होई, कहाँ हम कहाँ तुम कहाई। दोहा, शब्द आदि और अंत है शब्द रूप स्वरूप, शब्द आप ही आप हैं शब्द नाम करो। तो प्रभु यहाँ देखी पर की सब बात, ब्रह्म ज्ञान मन वशी करे, सब देखो निज जान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।